ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जुड़े धर्म से, जाने अपने भगवान को। दोस्तों, एपिसोड नंबर 5 में आपको रोचक कथाएं, पौराणिक मान्यताएं, अद्भुत विचित्र वृत्तांत और रहस्यों से आपका परिचय कराते चल रहा हूं। पिछले 4 एपिसोड्स को अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के मार्फत से द्वारा आप वहां पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रसंग की तरफ। अर्धनारीश्वर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर एक स्वरूप है उनका, और बड़ा ही महत्वपूर्ण रहस्यात्मक भी है। आज मैं यही रहस्योद्घाटन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा संक्षेप में। भगवान तेरी महिमा वेदों ने जो गाई, भगवान तेरी महिमा वेदों ने जो गाई, पुराणों ने जो समझाई, पुराणों ने जो समझाई, और सृष्टि में है वो समाई, और सृष्टि में है समाई। अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव का पौराणिक मान्यता के साथ साथ वैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत आख्यानों में ये चीज पाई होगी कि शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की विवेचना की जाती है पौराणिक मान्यता के अनुसार। लेकिन मैं यहाँ पर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका संबंध समझाने की कोशिश करूंगा, एक छोटा सा प्रयास करूंगा। बहुत ही रोचक विषय है ये। पुरुष यानी कि शिव एवं स्त्री यानी उनकी शक्ति का एक का होने के कारण शिव नर भी हैं और नारी भी हैं, अतः वे अर्ध नर नारीश्वर हैं। जब ब्रह्मा ने सृजन का कार्य आरंभ किया तब उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अपने जीवनों उपरांत नष्ट हो जाएंगी तथा हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तब अपनी समस्या के समाधान हेतु पहले वे विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, आप शिव जी की आराधना करिए, उनकी स्तुति करिए, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो वो समस्या के समाधान हेतु वो शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। ब्रह्मा की कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा की समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। अर्ध भाग में वे शिव थे तथा अर्ध में शिवा। शिव और शिवा अपने इस स्वरूप से शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही साथ उन्होंने पुरुष एवं स्त्री के समान महत्व का भी उपदेश दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर भगवान अंतर ध्यान हुए। दोस्तों, शिव और शक्ति का संबंध। शक्ति शिव की अविभाज्य अंग है, इनका विभाजन नहीं हो सकता। शिव नर के यानी कि शिव शक्ति हैं और शक्ति के बिना शिव सब है, क्योंकि मात्रा जो है ई की वही शक्ति है शिव में, और अगर उस मात्रा को अलग कर दें आप तो वो शिव शब्द जो है सब हो जाएगा। तो शिव नर के द्योतक हैं तो शक्ति नारी, वे एक दूसरे के पूरक। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, औचित्य भी नहीं। शिव अकर्ता है, वो संकल्प मात्र करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि करती है। शिव कारण है तो शक्ति कारक है। शिव संकल्प करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि करती है।
शक्ति जागृत अवस्था है, शिव सुषुप्ता अवस्था है। शक्ति मस्तिष्क है, शिव हृदय है। शिव ब्रह्मा है, शक्ति सरस्वती है। शिव विष्णु है, शक्ति लक्ष्मी है। शिव महादेव है, शक्ति पार्वती है। शिव रुद्र है, शक्ति महाकाली है। शिव सागर के जल समान है, शक्ति सागर की लहर है। शिव सागर के जल के समान है तथा शक्ति लहरों के समान है। लहर है जल का वेग। जल के बिना लहर का क्या अस्तित्व है, और वेग बिना सागर अथवा उसके जल का। यही है शिव एवं उनकी शक्ति का संबंध। अब मैं आ जाता हूँ पौराणिक स्टोरीज के या पौराणिक स्टोरी के ऊपर। पुराण हमारे इस बारे में क्या कहते हैं। हालांकि कुछ अज्ञानी लोग या मूर्ख कह सकते हैं आप उनको, कम जानकारी वाले लोग होते हैं वे, जो हमारे पुराणों को अस्पष्ट या फालतू की कहानियां समझते हैं, उनके गूढ़ रहस्य और महत्व को और उसकी मर्म को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा इसका पुराण हमारे बहुत ही पुष्ट और समृद्ध धरोहर है, और पुराणों की कहानियां आपको सहज और सरल रूप से समझाई गई हैं। इसके सिर्फ शाब्दिक अर्थों तक मत जाइए, तार्किकता को थोड़ा सा विकास दीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए और उस दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करिए जो उसके अंदर मर्म और गूढ़ रहस्य छिपे हुए। कुछ ऐसे ही रहस्य इन पौराणिक कहानियों के पीछे छिपे हुए। चलिए बढ़ते हैं, क्या है पौराणिक कहानी इसके पीछे। भगवान शिव को क्यों लेना पड़ा अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में शिव का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का है। शिव का यह अवतार स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। समाज, परिवार और जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। भगवान शिव की पूजा सदियों से हो रही है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिव का जो रूप एक और रूप है वो है अर्धनारीश्वर। दरअसल भगवान शिव ने यह रूप अपनी मर्जी से धारण किया। वे इस रूप के जरिए लोगों को संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष समान हैं। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में शिव का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का है। शिव का यह अवतार स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। समाज, परिवार और जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार क्यों लिया, तो चलिए हम इसको आगे समझते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ महान है और परमपिता परमेश्वर परमात्मा। भगवान शिव ने भी विष्णु और ब्रह्मा की रचना की, ये एक ऐसी पौराणिक मान्यता है। माता पार्वती और महादेव के अप्रतिम प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। सच्चे मन से जो कोई भी भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। अर्धनारीश्वर स्वरूप को दो भागों में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये इसका पहला भाग रहेगा और इसका दूसरा भाग इमीडिएटली इस एपिसोड के कल यानी अगले दिन प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगा। दोनों भागों को निश्चित रूप से आप देखिएगा। धन्यवाद मित्रों।